मोदी जी आएंगे कहेंगे भाई है आदिवासी हमारे। ना 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 भाईचारा, हम आपको भाई बोलने से आप मान लीजिएगा क्या? भाई बोल के हम लोग को गले मिलाते हैं, फिर पिछवाड़ा से दो लात मारते हैं भैया। राजनीतिक जो आया, कांग्रेस आया, उसके बाद बीजेपी आया, हम लोग को और लॉलीपॉप जैसे कहते हैं ना, लॉलीपॉप खिला खिला के हम लोग को रख दिया। 5,000 ना बीजेपी को देख लिया। अभी और इस बार हम सोरेन को भी देखेंगे। अगर सोरेन भी कुछ नहीं करेगा तो उसको भी हम लोग हटाने का हम लोग का क्षमता है भाई। और लोग को एकदम ठोकबाजी करके हम लोगों को एकदम अच्छी तरह से उल्लू बना के रखा है और उल्लू बना के रखेगा। वो क्या करे, आदिवासियों को मोदी जी उल्लू बना के रखे। हाँ, ठगा है आप लोग। आदिवासी का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी, हेमंत बिश्व शर्मा। हम लोग के लिए हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन है। क्या लगता है इस बार बीजेपी सरकार असम से गायब हो जाएगा? सबसे पहले गायब हो जाएगा, ये हमारा दावा है। क्योंकि आदिवासी हमारे भाई हैं तो नहीं जाइएगा उनके साथ। भाई भाई बोल के तो 10 साल ठोक लिए है और ठोकने के मौका कभी नहीं देंगे हम। मोदी जी आएंगे, सभा करेंगे कि इस बार एक बार फिर कमल पर बटन दबा दीजिए? वो उसका बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। वो एक बार क्या 1000 बार लाखों बार भी बोले, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। असम में पी के मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ आदिवासियों के लिए काम करते हैं। ना, वो हम लोगों का मुख्यमंत्री नहीं है। जो पूंजीपति है, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, उन लोगों का वो मंत्री है। हम लोग का आदिवासी का नेता नहीं है वो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर अड्डा में। मैं आपके साथ अंजार आफाक। असम में है, असम में चुनावी बिगुल बज चुका है। 9 तारीख को असम में चुनाव है। हम आदिवासी इलाके में और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आदिवासी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लगातार ये लोग बीजेपी और कांग्रेस की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम मैदान में उतरी है। हेमंत सोरेन एक विकल्प के तौर पर निकले हैं। ऐसे में क्या वाकई असम की जनता, असम के आदिवासी हेमंत सोरेन पर भरोसा करने जा रहे हैं या नहीं? क्या लगता है इस बार क्या होगा चुनाव में? इस बार तो हम लोग असम में हेमंत सोरेन जी को, हम लोग जो बीजेपी जो ठगबज किया और कांग्रेस जो ठगबज किया, हम लोग अच्छे तरह से हम लोग को मालूम है। लेकिन हम लोग इस बार सोचा है कि हम लोग किसको वोट देगा, तो हम लोग सोच लिया है कि हम लोग किसको वोट देगा। जय भारत पार्टी को हम वोट दे के हम लोग जो युक्त करेगा। जय भारत पार्टी को वोट देंगे आप लोग? हाँ ठीक है, जय भारत पार्टी। मोदी जी आएंगे, मोदी जी कहते हैं आदिवासी हमारे भाई है, तो उनको वोट नहीं कीजिएगा? तो हम लोग को एकदम ठोकबाजी करके हम लोगों को एकदम अच्छी तरह से उल्लू बना के रखा है और उल्लू बना के रखेगा। वो क्या करे, आदिवासियों को मोदी जी उल्लू बना के रखे? हाँ, ठगा है आप लोगों को। ठगा है तो हम लोगों को 5 साल में 10 साल में बीजेपी की सरकार। क्या हम लोग को 5,000 रुपया पैसा दिया? किसका अकाउंट से दिया? हम लोग का अकाउंट से दिया। हम लोग का जो क्या बोलता है वो पीएफ नंबर 2 वो लेके हम लोगों को दिया है। और पीएफ नंबर किस लिए लिया है पूछिए मोदी जी को एक बार। तो मोदी जी आएंगे, कहेंगे इस बार आखिरी मौका दे दीजिए, तो आप लोग भरोसा नहीं कीजिएगा? नहीं करेगा मोदी जी को भरोसा। तो हेमंत सोरेन क्या लगता है, वो आप लोगों के वो हम लोग का फ्रीडम फाइटर है, वो हम लोग के लिए लड़ेगा और हम लोग को जो युक्त करेगा। आदिवासी लोग को, आदिवासी का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी, हेमंत बिश्व शर्मा? हम लोग के लिए हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन है। क्या लगता है क्या होगा इस बार? आदिवासी क्या सोच रहे हैं? इस बार बीजेपी सरकार असम से गायब हो जाएगा। सबसे पहले गायब हो जाएगा, ये हमारा दावा है। क्योंकि जो अभी असम में अभी 10 साल हो गया बीजेपी सरकार आए हुए, और 10 साल में बहुत सारे वादे किए। यहाँ का आदिवासियों का जो चाय बागान में जो लोग आदिवासी है, उन लोगों को वादे किए थे कि हम लोग 10 साल के मतलब सरकार में आने के 100 दिन में एसटी दिला देंगे। अभी तक एसटी नहीं दिलाया। अभी 10 साल पूरा हो गया आज तक, लेकिन बीजेपी सरकार से एसटी दे ही नहीं पाया। उसके बाद में यहाँ का जो श्रमिक था, लेबर क्वार्टर था, वो सब क्वार्टर को पूरा मतलब मियादी पट्टा देगा बोल के बोला था, लेकिन आज 10 साल गुजर गया, वो भी नहीं हुआ। तो क्या कह रहे हैं, बीजेपी ने आप लोगों के साथ धोखा किया है? धोखा, सारा सर धोखा किया है। और ये मतलब सहज सरल आदिवासियों को टोपी पहना के और फिर 5 साल शासन में आने की कोशिश में जा रही है वो लोग। तो मोदी जी आएंगे, कहेंगे आदिवासी हमारे भाई हैं, तो नहीं जाइएगा उनके साथ? भाई भाई बोल के तो 10 साल ठोक लिए है और ठोकने के मौका कभी नहीं देंगे हम। और ठोकने का मौका नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे कभी। तो किसके साथ जाइएगा आप लोग? आदिवासी इस बार किसके साथ जाएगा? देखिए, हमारा अभी असम में खुद आदिवासी का एक पार्टी प्रदीप नाग जी के नेतृत्व में गठन हुआ था, जय भारत पार्टी। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सीएम है हेमंत सोरेन जी, उन्हीं के पार्टी के साथ अलाइन किया गया है। तो अभी उन्हीं के पार्टी के साथ अभी असम में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूट लिया, असम को लूटने आ रहे हैं। नहीं, बीजेपी वाले कहने से क्या होता है सर जी। आप देखिए, हेमंत सोरेन जी के पास में जाकर बहुत सारे झारखंड में यहाँ का हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा था, लेकिन क्या उखाड़ लिया? कुछ उखाड़ नहीं सका। क्यों? सब वादे फोफले वादे हैं, झूठे वादे हैं। लोगों को मालूम पड़ गया है अभी
अभी झूठ क्या जो मोदी जी झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। पता चल गया पता लोगों को? चल गया है। क्या लगता है क्या होगा चुनाव में? चुनाव में इस बार वही होगा जो हम लोग आदिवासी जो चाहते हैं वही होगा। और हम लोग बहुत दिन से हम लोग देख लिया, किसको देख लिया? हम लोग पूरा राजनीतिक जो आया, कांग्रेस आया, उसका बाद बीजेपी आया, हम लोग को और लॉलीपॉप जैसे कहते हैं ना, लॉलीपॉप खिला खिला के हम लोग को रख दिया। 5,000 रुपया में कोई हम लोग का गुजारा चलता है क्या? नहीं चलने वाला है। तो मोदी जी आएंगे सुनिए ना, कहेंगे भाई है आदिवासी सुनिए हमारे। ना ना ना, भाईचारा, हम आपको भाई बोलने से आप मान लीजिएगा क्या? भाई बोल के हम लोग को गले मिलाते हैं, फिर पिछोड़ा से 2 लात मारते हैं भैया। यही बात है, पिछोड़ा से 2 लात मारते हैं। इसीलिए हम लोग हेमंत सोरेन को, हम लोग को असम का आदिवासी का, हम लोग खुद का, हम लोग सरकार बनाने का हम लोग चुन लिया है। तो आदिवासी का नेता कौन है? कोई कह रहा है नरेंद्र मोदी है, कोई कह रहा है हेमंत बिश्व ना, शर्मा है, कोई कह रहा है ना, हेमंत सोरेन है। कौन ना। है आदिवासियों का नेता? हेमंत सोरेन, हेमंत विश्वकर्मा, ये सब कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो लोग अगर होता रहा तो मजदूरी, वो लोग पहले जब चुनाव लड़ा था और कांग्रेस का सरकार, कांग्रेस का दिन में जब कांग्रेस का राज रहा उस टाइम में, और वो लोग वादा किया रहा जब मजदूर का 350 रुपया हम लोग कर देंगे हाजिरा, वो तो नहीं किया। फिर क्या किया? इससे पहले किसको वोट दिए थे? या कांग्रेस लड़ती है ना, बीजेपी को देख लिया, बीजेपी को देख लिया। अभी और इस बार हम सोरेन को भी सोरेन को देखेंगे। देखेंगे। अगर सोरेन भी कुछ नहीं करेगा तो उसको भी हम लोग हटाने का हम लोग का क्षमता है भाई। कुछ और लोग इनसे बात करते हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग है। क्या लगता है चाचा क्या होगा चुनाव में? चुनाव में तो ऐसे अच्छा लगता है, पीछे की बात कोई बोलने नहीं सकेगा। आदिवासी किस तरफ है इस बार? आदिवासी हम लोग का तो मजबूरी किया है ना बहुत दिन से, इसलिए हम लोग को इस बार चुनाव किया है। हेमंत सोरेन आए थे झारखंड से, लगता है वो कुछ कर पाएंगे? पाएंगे शहीद, करेंगे, उम्मीद है। उम्मीद है वैसे। चलिए कुछ और युवा है हमारे साथ। क्या लगता है इस बार चुनाव में? आइए, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? जो आदिवासी चाहेंगे वही होने वाला है। आदिवासी क्या चाह रहा है? आदिवासी यही चाह रहा है, अपना हक और अधिकार चाह रहा है। और हम लोग को जो हक और अधिकार देने का जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जो वादा किया था, और वो वादा अभी तक हम लोगों के साथ पूरा किया नहीं, इसीलिए हम लोग सारे आदिवासी एकजुट हुए हैं। लेकिन मोदी जी, बीजेपी तो कहते हैं कि आदिवासी हमेशा हमारे साथ रहे हैं। इस बार भी ना, असम ये के आदिवासी हमारे साथ सारे हैं। जो बात वो कहे थे सारा झूठा है। और जितना भी अभी हम लोग आदिवासी हैं उसका कोई भी बात मानने वाले नहीं है। कोई भी बात नहीं मानी? ना। मोदी जी आएंगे, सभा ना, करेंगे ना, कि इस बार एक बार फिर कमल पर बटन दबा दीजिए। वो उसका बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। वो एक बार क्या 1000 बार, लाखों बार भी बोले, लेकिन नहीं कुछ होने वाला नहीं है। असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा। वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ आदिवासियों के लिए काम करते हैं। ना, वो हम लोगों का मुख्यमंत्री ने है। जो पूंजीपति है, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, उन लोगों का वो मंत्री है। हम लोग का आदिवासी का नेता नहीं है। वो कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री आदिवासी के नेता नहीं है। अगर हम आदिवासी के नेता होते तो आज हमारे समाज का ये अवस्था नहीं होता। तो आदिवासी का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी, हेमंत बिश्व शर्मा या हेमंत सोरेन? हम लोग का नेता अभी जो हम लोग का प्रयात स्वर्गीय प्रदीप नाथ जी, हम लोग का जो 2024 में जो जय भारत पार्टी का नेतृत्व दिए हैं, गठन किए हैं। और उसी का साथ अभी हम लोग का जो हेमंत सोरेन जी आए थे, उनके साथ हम लोग का एक साथ 2 पार्टी को जोड़ करके हम लोग आगे ले जाएंगे। क्या लगता है असम की जनता हेमंत सोरेन पर भरोसा करेगी? जरूर करेंगे। और भरोसा है बोल के हम लोग आए हैं, इतना हम लोग का जो समाज है आए हैं यहाँ पर। अगर भरोसा नहीं होता तो कोई नहीं आते। क्या लगता है क्या होगा चुनाव में? जी हाँ, ये तो चुनाव के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारा जय भारत पार्टी इस बार पहली बार असम में वोट लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए हमारा जितना आदिवासी भाई है, जैसे आप सुनाई दिया, आप मेरे सामने वाले भाई ने जो बयान दिया है, उसी तरफ हमारे देखने में गांव के इलाका में हम जागृत हुए हैं, जिसलिए हमारा आदिवासी जनगोष्ठी तो क्या लगता है आदिवासी इस बार बीजेपी के साथ नहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा, जाएगा, जरूर जाएगा। क्योंकि हमारा टिंकांग समष्टि में जितना आदिवासी मेजोरिटी है, अगर सब एकजुट होगा तो
हमारा तिंकांग समष्टि में आदिवासी का एक एमएलए खड़ा हो सकता है। आदिवासी का आप अपना एमएलए बनाएंगे? हाँ। नरेंद्र मोदी इतना वादा करते हैं, कुछ नहीं किया आदिवासियों के नहीं, लिए? आदिवासी के लिए वो वादा बहुत किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा कोई ना कोई चूक उससे हुआ हुई हुआ है उससे। हाँ, इसीलिए हमारा जो असम में है जो आदिवासी, उसके एसटीकरण अभी तक जनगणकरण अभी तक हुआ नहीं। असम सरकार बोलते हैं हिमंत विश्व शर्मा, वो आज तक 10 साल हो गया, वो 3% 99% हो गया बोल रहा है, लेकिन 10% 10 साल में नहीं हुआ। इसीलिए